सैया। और सैया किसको बुला रही है? तुम कहा? हम कब? मुझे? Who are you? कौन हो तुम? वाह शहर आते ही सब फूल भर गया। अपनी जुड़वा से पूछो तो कौन हो तुम? मुझे यूँ लगता है इसका दिमाग खराब है। She is a mental case. Yes, you are right. क्या गिट पिट लगा रखी है? हमरी जुबान में बात कर। सैया माना तो शहर आकर साहब बन गया है, अंदाज बदल गया है, कपड़े लगते बदल गए हैं, पर है तो हमरे सर का ताज ना। हाँ? चल हमरा साथ। देखो देखो दीदी, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। आई एम अ बैचलर, यू नो। अभी तो मैं अपनी शादी की कोशिश कर रहा हूँ। देख सैया मजाक बहुत हो गया है, सीधी तरह हमरे संग चल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अनवर ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। अरे ओ मैन की ज्यादा जुबान चलाई तो दूंगी एक उल्टे हाथ का। तू हमारे बीच में बोलने वाली कौन है? ये मेरा शौहर है, तेरा नहीं, समझी? ओह यू शट अप। सैया बहुत चल रही है चिड़िया, तुम्हारी बहन है क्या? Yes. Oh no, you idiot! ये मेरी होने वाली बीवी है। अच्छा तो यो किस्सा है, दूसरी शादी रचाने की छानी है। इस चुड़ैल को हमने सौगंध बनाना चाहे। तमीज से बात करो, अपनी सारी तमीज निकालती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अनवर ये सब क्या हो रहा है? ये सर मैं बताती हूँ साहब जी, ये मेरा शौहर है जो हमका ठुकरा कर दूसरे ब्याह रचाने के चक्कर में है। ये मेरी बीवी नहीं है सर, शी इज अ फ्रॉड। मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। बड़ा अफसोस की बात है अनवर, तुम्हें अपनी बीवी से ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। देहाती है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारी बीवी। मगर सर ये मेरी बीवी है। सर अनवर तुमको इस दफ्तर में काम करना है? यस सर, ऑफ कोर्स। तो फिर अपनी बीवी को घर ले जाइए, आपस की रंजिश प्यार और मोहब्बत से दूर कीजिए। यस सर। शुक्रिया साहब जी। थैंक यू सर। सैया अब यहाँ से घर चलेंगे क्या? नहीं, घर तो बाद में ले जाऊंगा, पहले मैं तुम्हें सैर कराऊंगा। हाय, कहाँ की? बस यहीं से थोड़ी दूर की, तुम्हें पता लग जाएगा। यू विल सी। टैक्सी टैक्सी। मैं पैसों की बात कर लूं, इसलिए कि टैक्सी आहिस्ता चलती है और इनके मीटर ज्यादा तेज चलते। एक्सक्यूज मी। आजा आजा, बैठो 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 बैठो। नहीं सैया पहले तुम बैठो। मैं ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। आओ आओ आओ। भाग जा भाई, भाग जा। तुम्हारा उद्यान से जरूर कोई ताल्लुक है। प्लीज रूबी डार्लिंग, गुस्सा थूक दो। मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, बिलीव मी। तो फिर वो बार बार आकर ये क्यों कहती है कि मैं तुम्हारी जुड़वा हूँ? वो बकवास करती है, जबरदस्ती मेरे गले पड़ना चाहती है। शी इज अ बिग फ्रॉड, मगर मैं फ्रॉड नहीं हूँ। रूबी, मेरे दिल के सीने पर कदम रखने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो। यू आर द फर्स्ट एंड द लास्ट। आई क्रॉस माय हार्ट। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं बेटा, आज अजीब दिन चला है। क्यों? पहले तो शादी की बात पे ध्यान ही नहीं देता था, और आज तो दूसरी शादी की खबर सुना रहा है। दूसरी शादी? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरी पहली बीवी से मिल चुकी हूँ। पहली बीवी? कौन सी पहली बीवी? अभी बताती हूँ। बहू रूबी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो। फ्रॉड? रूबी, रूबी, कर लो जो करना है। तुम्हें मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर मेरा ससुराल है, फुलवाबाद में, और जरूर ससुराल में ही अच्छी लगती है सैया। डोंट कॉल मी सैया। मैं तुम्हारा सैया या नहीं हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अरे बेटा मजाक छोड़ो, बहू ने हमें सब कुछ बता दिया। अगर
तुमने चोरी छुपे शादी कर ली तो हमें कोई एतराज नहीं। अरे बानू अच्छी लगती है। ये देहातन जंगली जग गवार आपको अच्छी लगती है? हाँ भैया, भाभी ने आती हांडी चूल्हा संभाल लिया है और अपनी भोली भाली बातों से हमें बहुत मुतासिर किया है। ईमान से तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है भैया। अरे बेटा, अगर बहू से तुझे कोई नाराजगी है तो चल से माफ कर दे। माँ नहीं जानती माँ, ये परले दर्जे की मक्कार है। पिछले 2-3 दिन से मेरे पीछे पड़ी। मैं तो इसे जानता भी नहीं। मैं इसकी सूरत से बेजार हूँ। वाह सैया, आज हमारी सूरत से भी बेजार हो। गांव में तो कहता था बानू तू मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। 1 महीने तक बानू को जुड़वा बना कर रखा। हर शहर आते आंखें फैली। ये झूठ बोलती है माँ, खुदा की कसम मैं तो बिल्कुल कंवारा हूँ। लेकिन भैया, तुम 1 महीने के लिए घर से बाहर तो गए थे। वो मैं कहीं और गया था। कहाँ? ये मैं नहीं बता सकता। तो फिर मान ले सैया, मैं तेरी जुड़वा हूँ। क्यों मान लो? तो अच्छी तरह जानती मैं रूबी से प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा। अच्छा, गरीब बानू से तेरा मन भर गया सैया? तो रचा ले शादी उसमें से। मैं तो ससुराल में रहूंगी। नाम लगा रहा हूँ। एक छोटी सी बात पूछूं? छोटी क्यों, बड़ी पूछो। इस सारे शहर में शादी का ढोंग रचाने के लिए मेरे अलावा तुम्हें कोई और उल्लू का पट्टा नजर नहीं आया? क्या एक मैं ही बेवकूफ रह गया हूँ जो बगैर निकाह के तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम कर लूं? आखिर इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे हाथ कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? सबूत है साहिब, पर मैं सबके सामने नहीं बताऊंगी। देखा अम्मी जान, कैसी मक्कार है, जहाँ की लोमड़ी कहेगी। अरे कुछ कहने के लिए होगा तो कहेगी ना। बस गांव से मटकती हुई चली आई, कर लो जो कर लो। चुप कर। तुम कहो बहू, क्या बात है? सास जी, मैं इनके जिस्म की एक निशानी बता सकती हूँ। क्या है वो निशानी? तिल, काले रंग का। बहुत खूब, अभी पता लग जाता है। कहाँ है? किधर है? किधर है? कहाँ है? बता। इधर है? यहाँ है? यहाँ है? किधर है? कहाँ है? यहाँ नहीं, फिर कहाँ है? रान के पीछे। रान के पीछे? यहाँ? नहीं, जरा ऊपर। यहाँ? और जरा ऊपर। यहाँ? जरा पीछे। क्या बदतमीजी है। ठीक है, ठीक है, अभी सब कुछ पता लग जाता है। अगर ये सब कुछ गलत हुआ तो फिर तुम अभी और इसी वक्त घर छोड़कर चली जाओगी? मंजूर है। ओके, तो यही था। क्यों बेटा, दिल है? लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है। तुम इसकी बातों का ख्याल ना करो। लेकिन ये तुमसे किसी बात पे खफा तो नहीं? पता नहीं सास जी। देखो बहू, अज़दवाजी जिंदगी में कभी कभी ऐसी खटपट हो ही जाती है। तुमसे क्या पर्दा। अनवर के अब्बा अक्सर मुझसे रूठ जाया करते थे, मगर मेरा प्यार जरा से देर में उन्हें मना लिया करता था। ये गधा बिल्कुल उन पे गया है। तुम इसे जरा सी प्यार की घास खिलाओगी तो वो ठीक हो जाएगा। तुम मेरे रिश्ते पे क्या कर रही हो? हाय, सोने की तैयारी कर रही हूँ सैया। सोनी, मेरे देखो, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत पाँव फैला रही हो। निकल जाओ यहाँ से, आउट। आहिस्ता बोलो, सास जी सुनेंगी तो क्या बोलेंगी? अगर क्या बोलेंगी? देखो, चुपचाप उठकर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। यस। उठाकर तो देखो सैया, फेंक नहीं पाओगे। तुम बड़ी बेशर्म हो। हाय 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 सैया, इसमें बेशर्मी कैसी? आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं कुंवारा हूँ और मुझे इस किस्म की बातों का पता नहीं है। हाँ हाँ, तुमका तो कुछ पता ही नहीं। बड़े भोले हो ना? अब इतना भी भोला नहीं हूँ। मैं तुम्हारी इन लगाओं का मतलब बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि तुम्हारी नीयत बहुत गड़बड़ है, तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक है। लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं भी बहुत मजबूत किरदार का आदमी हूँ। मेरा हुस्न और मेरा जिस्म सिर्फ मेरी होने वाली बीवी का मानत है। इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। नोबडी कैन टच मी, यू नो। बड़े जालिम हो सैया। सच बताओ, का ये रूप श्रृंगार देखकर तुम पर कोई असर नहीं होता? बोलो, जवाब दो।
खिदमत गुजार बीवी है, किस मोहब्बत से सास के पांव दबाए जा रहे हैं। अरे बेटा मैंने तो इसे मना किया था, लेकिन इसने आपकी एक ना सुनी होगी और कहा होगा सास जी आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। हा? अरे हाँ यही कहा था, लेकिन तुझे कैसे मालूम हो? अरे मैं तो इसकी एक रक्त से वाकिफ हूँ अम्मी जान। देखिए सूरत से चोट लगती, जरूर किसी जेल से भाग कर आई है। मैं जेल से नहीं सैया, जेल से आई हूँ। अरे देख तो कितनी मासूम और भोली। हाँ, अभी तो आपके पांव दबा रही है, कल को आपका माल दाब कर 9-2-11 हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कितनी भोली है। अरे तू तो इस बेचारे के पीछे पड़ गया। बेचारी? गांव से 2-4 बेचारियां ऐसी आ जाए मजान कि तमाम कुंवारों के पराखे उड़ जाए। अरे आखिर क्या किया है इसने? पूछ लीजिए अपनी लाडली बहू से क्या किया है। तू बता बहू, क्या बात है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्यों सही है? नोट कीजिए अम्मी जान, नोट कीजिए, किस मासूमियत और सादगी से झूठ बोला जा रहा है, मगर मुझ पर इस औरत का फरेब बेनकाब हो चुका है। मैं जान गया हूँ कि ये झूठी और मकारी नहीं बल्कि बेशर्म और बेहया है, लुच्ची लफंगी गई है। खबरदार जो तूने मेरी बहू पे इस किस्म के इल्जाम लगाए। आप तो इसको सपोर्ट करेंगी, तावीज जो घोल कर पिला दिया इसने आपको, मगर मैं जान गया हूँ ये क्या चाहती है। कल रात तो मैं कहूँ। अरे क्या किया कल रात इसने? कल रात इसने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। यस मम्मी, इट्स ट्रू। वो तो अच्छा हुआ मैं वॉकआउट कर गया, वरना इसने मुझे दागदार कर दिया था। ओह अम्मी जान, प्लीज इसको यहाँ से किसी तरह चलता कीजिए, वरना आपके बेटे की इज्जत हमेशा खतरे में रहेगी। शी इज टू डेंजरस। ये क्या बकवास है? ये मेरी बहू है और यही रहेगी। इज्जतदार लोग शादी को मुकद्दस फर्ज की तरह निभाते हैं, और फिर बानो जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। इसने जो इस घर में आकर खुशी के चिराग जलाए हैं, मैं उन्हें हरगिज नहीं बुझने दूंगी। कर लो जो करना है। क्या सोच रहे हो डार्लिंग? रूबी, यूं लगता है मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। उस औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा है। आगे वो चाहती क्या है? पता नहीं क्या चाहती है, बड़ी बेशर्म है वो। उसने तो मेरी माँ और बहन को ऐसी पट्टी पड़ा रखी है कि वो भी उसे अपनी बहू समझते हैं। माय वाइफ। तुम फिक्र मत करो, मेरे डैडी बड़े बारसूख आदमी हैं। अच्छा, तो क्या उससे शादी कर लेंगे? ओहो नहीं बाबा, तो फिर वो उस फ्रॉड औरत को जेल भिजवा देंगे। रियली? फिर तो मजा आ जाएगा। बस तो फिर तुम और मैं और तुम और बस और बस अपने आंखों से देख रहे हो थानेदार जी, बेशर्मी का ये नाटक, ये पतलून वाली चुड़ैल दिन दहाड़े हमारे मर्द से इशक लड़ा रही है। Oh, you liar! ये झूठ बोलती है इंस्पेक्टर साहब। सुन रहे हैं थानेदार जी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। नयन लड़ाने के लिए तुझे हमारे सैया के सिवा और कोई नहीं मिला। क्या तो हमको गाली दिया? सुनो तो, छोड़ दो मुझे सैया, आज मैं इस चुराई को जान से मार दूंगी। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। चाहिए, शी इज डेंजरस। गो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम्हारा इस मर्द से क्या रिश्ता है? इस वक्त फिलहाल तो कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन और तुम्हारा? अरे ये हमारा खामन है थानेदार जी, चाहे हमसे कसम ले लो। सच्ची इस औरत की बातों में मत आइए इंस्पेक्टर साहब। ये औरत ऐसे झूठ बोलती है जैसे 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 बस झूठ बोलती है। तुम चोर डाकुओं को तो पकड़ते हो थानेदार जी, मगर ऐसी औरत को कुछ नहीं कहते जो दूसरों के हक पर डाका डालती है। क्या इनका खिलाफ कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है। मैं कहती हूँ सीटियां क्यों बजा रहे हो? खुदा के लिए कुछ करो ना। मैंने तुम्हारे डैडी को फोन कर दिया तुम्हारी जमानत के लिए, बस आते ही होंगे। माय गॉड, मेरी जमानत के लिए डैडी को फोन किया? क्या ये काम तुम खुद नहीं कर सकते थे? हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल डिफिकल्टी है यूँ। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, मैं रूबी की जमानत दे सकता हूँ? क्यों नहीं, मगर आपकी जमानत कौन देगा? कोई नहीं, थैंक यू। नोबडी, यू सी दैट इज द होल प्रॉब्लम। मैं सब समझती हूँ, तुमने ये ढोंग किस लिए रचाया है? तुम्हें मुझसे नहीं, उस कमीने से प्यार है। ओह, ये गलत
है रूबी, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। बिलीव मी, बिलीव मी। ओहो, ये बात मैं कुछ 1000 बार सुन चुकी हूँ। ऐसी जब तक वो लड़की हमारी जिंदगी से निकल नहीं जाती तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आएगा। मैं आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। I will finish that stupid gun. Excuse me. आए मुबारक हो। तुम यहाँ क्यों है? मैं आया नहीं, आया ही हूँ, और वो भी बधाई की एडवांस बुकिंग करवाने के लिए। सर ठीक है जाओ चलो। किस टाइप के लोग घर में घुसाए? ये क्या सिलसिला है? अभी तो सिलसिले की पहली घड़ी है भैया। घड़ी? हाँ। ये सब क्या है शमा, तुम बताओ। अंदर जाके खुद ही देख लो ना भैया। क्या हो रहा है अंदर? तेरे लड्डू खा और अब सर नीचे कर, तो तेरी बलाएं ले लो। लड्डू तो खिला देती हूँ, मगर किस खुशी में? अरे बेटा फूल खिलने वाला है। क्या फूल खिलने से लड्डू खिला दे? क्योंकि नहीं तू पेंडू, तुम यहाँ सच सच के क्यों बैठी हो? कैसे गांव से अपने रिश्तेदार बुला ले? चलो सब बाहर निकलो। अरे बेटा क्या पागल वाली बातें कर रहा है? बहू का फॉर्म भरी है। कौन सा फॉर्म भरी है? मैं बताती हूँ। आज बहुत अनाड़ी हूँ। आज तुम्हारे बच्चा होने वाला है। क्या बकवास करते हो? आज तुम्हारे नहीं, आज दुल्हन के यहाँ बच्चा होने वाला है। बच्चा? किसका बच्चा? तुम्हारा सैया। हाँ किसका? बच्चा? हाँ। क्या हुआ? ये तो पानी लाना। अरे क्या है ये? अब ये क्या है? सैया तुम्हारे मुन्ने का स्वेटर है। मेरे मुन्ने का स्वेटर? हाँ, एक मैं तो लेके आओ बिन शादी के बच्चे बांटने वाला। सच बता किसका बच्चा है? तुम्हारा है और किसका है? मेरा बच्चा है। यू लायर! क्या? देखो बानो, अगर तुम ये सारा ड्रामा दौलत के लिए खेल रही हो तो मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। ये कपड़े मैं लंडे से खरीदता हूँ। लंडे से? Yes, ट्रू, लंडे से। मेरे पास 1 से 31 रुपये 22 पैसे जमा हो चुके हैं। अगर तुम चाहो तो उसे ले लो और प्लीज यहाँ से चली जाओ। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। ये कहा था सैया? तुमका छोड़कर कहाँ जाऊँ? कोई मोटा मुर्गा तलाश कर लो जिसके पास हराम की दौलत हो, तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। यू ट्राई, आई हेल्प यू। नहीं सैया, बानो की जिंदगी में अब कोई नहीं आएगा। तुम जैसे भी हो हमरे सर के ताज हो। इस होने वाले बच्चे के बाप हो। ये सब झूठ है, बकवास है। सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं इस बच्चे का बाप नहीं बन सकता। तुम बाप हो सैया? देखो बानो, तुम अच्छी तरह जानती हो ना, तुम्हारा ताल्लुक मेरे साथ कोई था ना है। तो क्या आप झूठ बोले थे? और नहीं तो क्या, यकीनन ये किसी और का बच्चा है जो तुम मेरे साथ थोपना चाहती हो। तुम हमको इल्जाम दे रहे हो? यस। तुम्हारे सिवा हमारी जिंदगी में कोई मरता है तो खुदा आपको मौत देते हो। देखो, तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। तुमने बहुत अदाकारी की है, बहुत ड्रामा खेला है बानो, लेकिन मैं हमेशा के लिए इस ड्रामे को खत्म कर दूंगा। फिनिश, यू नो दैट। साहिब, इतना बड़ा फैसला ना ही करो। बरसों के रिश्ते नातों को क्यों ना ही तोड़ा करते। जोड़ों के रूप में नारियां तो हजारों मिल जाती है, पर माँ नहीं मिलती। तुम मुझ गरीब की खातिर अपने घर काहे को छोड़ते हो साहिब? मैं खुद ही चली जाती हूँ, समझ लूंगी। बानो के बाद में यही लिखा था। तुमका बहुत परेशान किया है मैंने। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। एक बात और कहनी है साहिब, पैदा करने वाले की कसम, मैंने शादी का ढोंग नहीं रचाया। हाँ, बच्चा होने की खबर सच नहीं थी। झूठ इसलिए बोला था कि शायद तुम्हारा पत्थर दिल मोम हो जाए और तुम्हारी नफरत प्यार में बदल जाए। पर बानो का ऐसा नसीब कहा। अल्लाह तुम सबको खुश रखे। बानो बेटी, ये जो कुछ हो रहा है मुझे इसका बेहद मलाल है। मैं तो खैर तुम्हें बहुत याद करूंगी, लेकिन अनवर भी तुम्हें खोकर एक दिन बहुत पछताएगा।
क्या सच है और क्या झूठ, ये तो खुदा ही बेहतर जानते हैं अनवर मियां। बहरहाल अगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए थोड़ा सा भी एहतराम बाकी है तो मैं ये चाहूंगी कि बानो को उसके घर छोड़ा। जैसे आपकी मर्जी।